इंडिया और पाकिस्तान, दो देश जिनका इतिहास और भूगोल एक है, लेकिन इनके रिश्ते में झगड़ा और शक भी बहुत है। इसी राइवलरी का दोनों देशों की मिलिट्री स्ट्रेंथ पर सीधा असर पड़ता है। इस कॉम्प्लिकेटेड बात को समझना बहुत जरूरी है। हम अक्सर ये सवाल सुनते हैं, कौन ज्यादा पावरफुल है? चलिए फैक्ट्स देखते हैं। नंबर्स बहुत कुछ बताते हैं। इंडिया की स्टैंडिंग आर्मी में 14 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। पाकिस्तान की आर्मी भी स्ट्रांग है, लेकिन उसमें लगभग 6,54,000 ही सैनिक हैं। मैन पावर का ये अंतर बहुत मायने रखता है, लेकिन सिर्फ गिनती ही काफी नहीं है। कोई देश अपनी सेना पर कितना पैसा खर्च करता है, ये उसकी प्रायोरिटीज बताता है। इंडिया का डिफेंस बजट 25-26 के लिए पूरे 6.81 ट्रिलियन रुपए है। पाकिस्तान का सिर्फ 2.28 ट्रिलियन। खर्चे का ये अंतर इंडिया को अपनी सेना को इक्विप और मॉडर्नाइज करने में साफ एडवांटेज देता है। बड़ी आर्मी और बड़ा बजट बेकार है अगर सही इक्विपमेंट ना हो। यहां भी इंडिया आगे है। सोचो, इंडियन T-90 भीष्म टैंक्स पाकिस्तान के पुराने टैंक्स के सामने खड़े हो। फायर पावर का अंतर साफ दिखेगा। आसमान में भी यही कहानी है। इंडिया की एयरफोर्स के पास एडवांस्ड राफाले और Su-30 MKI जेट्स हैं, जो पाकिस्तान के F-16 और JF-17 से बेहतर हैं। समुद्र में इंडिया के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स दूर दूर तक पावर दिखाते हैं, जो पाकिस्तान के पास नहीं है। बात सिर्फ ज्यादा होने की नहीं है, बात लेटेस्ट और बेस्ट होने की है। दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, जो एक डरावनी सच्चाई है। ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एक बड़ा डिटरेंट है, जिससे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ी तबाही ला सकता है। लेकिन इंडिया का न्यूक्लियर ट्रायड जमीन, हवा और पानी तीनों जगह से लॉन्च कर सकता है, जो उसे स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देता है। हाल ही में पहलगाम अटैक और उसके बाद बढ़ा टेंशन दोनों देशों के रिश्ते की नाजुक हालत दिखाते हैं। पाकिस्तान भले ही बड़े बड़े दावे करे, लेकिन सच्चाई साफ है। कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों में इंडिया की मिलिट्री सुपीरियरिटी साफ है। इसका मतलब ये नहीं कि युद्ध जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये है कि आगे किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में पावर इंडिया के पास होगी।